अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ अपनी वेडिंग स्टोरी। तो जी, ये वेडिंग कैसे हुई है और किसने करवाई है, ऑल डिटेल मैं आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट अच्छा सा लास्ट में कर दीजिएगा। तो जी, ये शादी करवाने वाली कोई और नहीं, मेरी अपनी नंद है। तो नंद मेरी जो है ना, वो मेरी पहले फ्रेंड बनी थी और फ्रेंड बने उसको 1 माह भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने जी रिश्ता मांग लिया था। तो रिश्ता ऐसे हुआ कि जब उसने मांगा तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी कि ये क्या हो गया है अचानक से। हालांकि वो फ्रेंड कैसे बनी है वो आप लोगों को बता देती हूँ कि फ्रेंड वो ऐसे बनी थी कि मैं स्कूल में, मतलब कि हमारा अपना स्कूल था, ममा का स्कूल है, तो वहाँ पे मैं काम करती थी ना। तो वहाँ पे उसने जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो मैंने उसको जो है ना अपने साथ लेके आई थी स्कूल में। तो एक दिन आई है नंबर लेके लड़की जो है ना वो गायब होगी, दोबारा नहीं आई। जब पूछा तो वो कह रहे हैं उसके भाई ने इजाज़त नहीं दी जॉब की। तो उससे नंबर लिया हुआ था मेरा, तो वो मेरे साथ बातें करने लगी। तो ऐसे हम लोग फ्रेंड्स बन गए और हमारी फ्रेंडशिप हो गई, हम एक दूसरे से बात किया करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझे क्या कहना स्टार्ट कर दिया कि मुझे ना अपनी फ्रेंड में से ना कोई भाभी चाहिए। तो वो कहती, आप मेरी फ्रेंड हो, क्या आप मेरी भाभी बनोगी, तो आप मेरे भाई से शादी कर लो। तो ऐसे करके जब उसने बोला ना, तो मैं पहले तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। देन मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये हमारे करने वाले काम नहीं है, ये बड़ों की मर्ज़ी होती है, जो बड़े चाहे वही होता है। तो उसने कहीं अपनी मम्मा से बात की और उसकी मम्मा जो है, मम्मा ने मेरी मम्मा से कॉल पे बात की और रिश्ते का पूछा। देन मम्मा ने बोला कि पहले जो है ना मेरे बड़े भाई से और बाबा से बात कर ले, फिर आप लोगों को जो है ना हम लोग जवाब देंगे कि क्या करना है। तो बड़े भाई से पूछा, बड़े भाई का ऑलरेडी फ्रेंड था, तो इस वजह से उन्होंने तो ना वो क्लियर चिट जो है ना वो दे दी थी कि लड़का बहुत अच्छा है, कोई सिगरेट, कोई जो है ना नशा वगैरह नहीं करता, आप लोग कर सकते हैं। देन बाबा से पूछा, बाबा ने बोला कि जैसे बड़े भाई ने कहा है वैसे कर लेते हैं। और इसी तरह से ना फिर बाबा और मेरी जो मामा हैं और देन जो मेरी नानो है, नानो हमारे पास ना उस वक्त रहने आई हुई थी। तो तीनों गए थे, जाके लड़के को देख के आए थे। फिर इस वजह से बात हुई, देन रिश्ता पक्का हो गया और मेरी मंगनी हो गई। और बीच में रमज़ान आ गया, तो फिर रमज़ान के रोज़ों के बाद जो है ना मेरे जो हस्बैंड है, मतलब कि उस वक्त तो मंगेतर ही बनने वाले थे ना, तो मेरी तरफ़ से मंगनी हो चुकी थी, मतलब कि मेरी। और बाबा वालों ने रमज़ान के बाद जो है ना वो करने गए थे। तो इस तरह हमारी मंगनी हो गई। मंगनी को हमारे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मैक्सिमम 5 से 6 माह हुए थे कि मेरा जो है ना वो निकाह भी हो गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को था कि निकाह पहले हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमारा निकाह हो गया। तो फिर इस तरह से जो है ना ये सारा जो करने वाली है ना वो मेरी नंद है, और उसी की वजह से हमारी जो है ना बातचीत हुई थी। तो रिश्ता पक्का हुआ था, ये नहीं कि लड़के से बातचीत हुई थी, उनके घर वालों से कह रही हूँ। तो इस तरह से हमारी शादी हुई थी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ। तो मैंने पहले कभी नहीं शेयर की, तो मैंने कहा चले आज शेयर कर देती। तो आज के ब्लॉग में ये था कि हम लोग जा रहे थे रहमान एवेन्यू अगेन। तो रहमान एवेन्यू से ना ये है कि हम लोग वहाँ पे ना आउटिंग के लिए चले जाते हैं। हमारे ना यहाँ पे सादकाबाद में इतने कोई ख़ास पार्क्स नहीं हैं, तो अज़ान की वजह से हम लोग ना अज़ान को उधर ले जाते हैं। वो फैमिली पार्क है, तो वहाँ पे जो है ना बच्चे होते हैं और जो है ना बड़े मज़े का जो है ना व्यू भी होता है। तो हम लोग अज़ान को वहाँ ले गए थे। तो वहाँ पे देन झूले वगैरह लिए और थोड़ी देर बैठे, क्योंकि हम लोग लेट गए थे। मैक्सिमम 5 बजे का टाइम था जब हम लोग गए हैं, और हमने 1 घंटा वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। 1 घंटा के रास्ते में आते जाते भी तो टाइम लगा। 6:20 या 15 मिनट पे हम लोग जो है ना घर वापस आ गए थे, क्योंकि मैंने बनाना था यहाँ पे आके सालन और रोटी। क्योंकि पहले हस्बैंड शॉप पे सालन वगैरह लेके जाते थे ना खाना, तो मैं दोपहर को ही जो है ना वो लंच रेडी कर लेती थी। लेकिन अब ये हो गया है कि वो नहीं लेके जाते ना, तो मैं इस वजह से जो है ना शाम के टाइम मैंने कोशिश कर ली है कि मैं शाम के टाइम बना लिया करूँ। तो इस तरह से जो है ना फिर टाइम की ना मुझे समझ आ जाती है कि इवनिंग रूटीन में मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। इस वजह से मैंने शाम के टाइम ये काम किया, क्योंकि सुबह से काम में लगे हो, फिर खाना बनाना हो, फिर थोड़ा ना टफ़ हो जाती है रूटीन। तो यहाँ पे जी आज मैं बना रही थी आलू मटर, जो कि मेरे हस्बैंड के मोस्ट फेवरेट है। आलू मटर गाजरें वगैरह जो है ना ये मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट है।
और मेरे हस्बैंड को जी मेरे हाथ का बना हुआ ये आलू मटरों का सालन ना काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी तो नहीं मैं शेयर कर रही, बस व्लॉगिंग है। व्लॉगिंग में यही होता है कि ये सारी चीज़ें हम लोग जो रूटीन कर रहे होते हैं वो आप लोगों के साथ हमने शेयर करनी होती है। और बैकग्राउंड का अगर कोई शोर आ रहा है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मेन सड़क पे जो है ना इस तरह की जो है ना आवाज़ें जो है ना वो आनी ही आनी है। इसको मैं बंद नहीं कर सकती, अगर मैं रूम में भी बैठ के करूँगी तब भी ये आवाज़ें आएंगी। और यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया था और अब मैं इसमें पानी वगैरह ऐड करूँगी। लेकिन मैंने ये सोचा, मैंने कहा इसको अच्छे से जो है ना जितनी हम सालन की अच्छे से बुनाई करेंगे ना आपके सालन में उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। क्योंकि मैं पहले नहीं करती थी, लेकिन 2-4 दिन हो गया मैं सालन में अच्छे से बुनाई करती हूँ ना, तो एक अलग ही मज़े का ना टेस्ट निकल के आता है। तो आप लोग भी ऐसे ही लाजमी कीजिएगा। पहले मैं करती होती थी, मैं जल्दी में ना खाना बनाती होती थी ना, तो मैंने जल्दी से मसाला भूनना है और उसमें सब्ज़ी डाल के जो है ना पानी डाल के रख देना पकने के लिए, इससे कोई टेस्ट नहीं आता था। तो फिर मैंने ना अब अच्छे से बुनाई करके बनाना स्टार्ट किया ना, तो हस्बैंड को काफ़ी पसंद आने लग गया। तो खाना शाना बनाया, रोटी भी बना ली थी। और रात को हस्बैंड के साथ ही मैं खाना खाती हूँ। मैंने चाहे तीनों टाइम का खाना है तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ खाना, वैसे नहीं, मैं अकेले नहीं खाती। तो वो आए, फिर हम लोगों ने खाना शाना खाया। और ये है जी मेरे नेक्स्ट डे मॉर्निंग की रूटीन। और ये मैंने आप लोगों को दिखानी थी कि पिछले ब्लॉग में मैंने जब सफाई वगैरह की थी ना, तो यहाँ पर मैंने वाइट वाला जो है ना वो बिछाया हुआ था। तो अब मैंने यहाँ पे ये वाला कलर कर दिया है क्योंकि वो वॉश होने वाला है। तो ये जी प्लांट है, तो मुझे जो है ना मेरी सास दे के गई थी, वो कह रही थी, मैंने उनको बोला था कि मुझे भी चाहिए, उन्होंने अपने रूम में रखा हुआ था। और ये जी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये बेल है, तो जैसे जैसे ये बड़ी होगी फिर देखेंगे कि गमले में लगानी है या फिर ऐसी रहने देनी है, या फिर मैं कोई बाउल ले आऊँगी और यहीं पे व्लॉग को करूँगी एंड। अल्लाह हाफिज़।